आज हम नष्टे समीकरण को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, नष्टे समीकरण को। मैं आप सभी से वादा करता हूं, यदि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका नष्टे समीकरण में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जी हाँ, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो बिना देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नष्टे समीकरण क्या होती है। तो नष्टे समीकरण, नष्टे नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मतलब ई ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। तो नष्टे नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया जिसको हम क्या कहते हैं, नष्टे समीकरण कहते हैं। अब वो नष्टे समीकरण क्या है उसको देख लेते हैं। नष्टे समीकरण होती है E बराबर E0 माइनस RT बटे में NF IN और क्यों। यह होती है हमारी नष्टे समीकरण। क्या होती है, नष्टे समीकरण। ये एक इलेक्ट्रोड के लिए है बेटा। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोड के लिए। ध्यान रखना है, किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं एक सेल के लिए। यदि हमें सेल के लिए देखना है तो यहां पर आ जाएगा हमारा ई सेल बराबर E0 ई सेल माइनस RT NF IN और क्यों। ये जो है ये हमारी सेल के लिए है। किसके लिए बेटा, सेल के लिए। ये क्या है, सेल के लिए। ठीक है, किसके लिए बेटा, सेल के लिए। अब हम देख लेते हैं जहां E0 RT NF IN क्यों। और सेल का भी देख लेते हैं। ई सेल नोट क्या है, देखो ई है हमारा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड का क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड विभव। E0 है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। R है हमारा गैस नेतांक। क्या है बेटा, गैस नेतांक। T है हमारा तापमान। क्या है, तापमान। N है हमारा इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरित N है हमारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा। और F है हमारा फैराडे नेतांक। F है हमारा फैराडे नेतांक। ठीक है। और IN है लॉग ई बेस। क्या है बेटा, लॉग ई बेस। क्यों है हमारा भागफल। क्या है, भागफल। और ई सेल है हमारा सेल विभव। क्या, सेल विभव। क्या है, सेल विभव। और E0 सेल है हमारा मानक सेल विभव। मानक सेल विभव। ठीक है। तो ये हमारे है E इलेक्ट्रोड विभव, E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R गैस नेतांक, T तापमान, N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F फैराडे नेतांक, IN लॉग E की बेस।
क्यों है हमारा भागफल, ई सेल है हमारा सेल विवो और ई सेल नॉट है हमारा मानक सेल विवो। ठीक है, मानक सेल विवो। तो ये है हमारी नष्ट समीकरण। अब हम इसका निगमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, निगमन। तो अगली हेडिंग आएगी हमारा निगमन। निगमन मतलब डेरिवेशन, डेरिवेशन है ना। इसका डेरिवेशन क्या होगा, देखो एक समीकरण होती है एक समीकरण होती है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी आई एन और बेटा क्यों। ये जो समीकरण है ये हमारी 11th क्लास के उष्मागतिकी चैप्टर से ली गई है बेटा। कौन से चैप्टर से, उष्मागतिकी। ध्यान रखना है कौन से चैप्टर से, 11th क्लास के उष्मागतिकी चैप्टर से ली गई है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। देखो जहां डेल्टा जी गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन है बेटा। क्या है, परिवर्तन। ठीक है, क्या है, गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन। और डेल्टा जी नॉट मानक गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, क्या है, मानक गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन। अब चूंकि डेल्टा जी बराबर हम जानते हैं माइनस एन एफ और बेटा ई, तो डेल्टा जी नोट में हो जाएगा माइनस के एन एफ ई नोट। क्या हो जाएगा बेटा, ई नोट। क्या हो जाएगा, ई नोट। अब डेल्टा जी, वह डेल्टा जी नोट का मान समीकरण 1 में रखने पर बेटा, किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 है हमारी बात, तो हो जाएगा n माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी आई एन और आपका क्या हो जाएगा, आई एन क्यों। अब इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में माइनस एन एफ से भाग लगाने पर है ना। तो किसमें बेटा, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, माइनस के एन एफ से भाग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई बटे में माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नॉट बटे में माइनस एन एफ, फिर प्लस आर टी बटे में माइनस के एन एफ और आई एन क्यों। ये हो जाएगी इक्वेशंस। ठीक है, अब माइनस का एन एफ से एन एफ कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ई बराबर ई नॉट माइनस प्लस माइनस माइनस आर टी बटे में एन एफ और आई एन क्यों। ये जो इक्वेशन आई है ये है हमारी नष्ट इक्वेशन, है ना, नष्ट समीकरण। तो हम इसको इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, मतलब इसका हम निगमन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपके यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। देखो अब इसको थोड़ा आगे भी करना है, हमें इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, मतलब कुछ वैल्यू पुट करनी है। देखो हम जानते हैं चूँकि जो आई एन होता है बेटा वो होता है हमारा लॉग
ई की बेस, क्या बेटा, log ई की बेस। यदि हमें इसको 10 में चेंज करने हैं, किस बेटा, 10 बेस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 2.303 log 10 हो जाएगा। मतलब इससे गुणा करने से किस में हो जाएगा, log 10 में चेंज होगा, log 10 की बेस में चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें गुणा करेंगे तो e बराबर हो जाएगा e नॉट माइनस आर टी और बटे में एन एफ। गुणा किससे करना है बेटा, हमें 2.303 और यहाँ आ जाएगा log 10 को बेटा लिखा नहीं करता, तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्यों, तो किसकी बेस पे हो जाएगा यो 10 की बेस पे। यदि देखो आई एन लिखा हुआ है, आई एन लिखा है तो मतलब log e की बेस पे है, यदि log लिखा है तो हमारा 10 की बेस पे है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, तो हमारा हो जाएगा a बराबर ए नॉट माइनस 2.303 आर टी बटे में एन एफ और हमारा हो जाएगा log क्यों। तो ये समीकरण आ जाएगी। ये इसका थोड़ा और क्या हो गया, सरल रूप हो गया। क्या हो गया बेटा, हमारा हो गया इसका सरल रूप। लेकिन इसको हम थोड़ा और सरल करते हैं। थोड़ा सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे r का मान। तो r का मान हो जाएगा हमारा, r का मान जो होएगा बेटा वो हो जाएगा हमारा 8.314 जूल बटे केल्विन मोल। ये हो जाएगा हमारा किसका मान बेटा, r का मान। और t का मान क्या हो जाएगा, t का मान हो जाएगा हमारा 298 केल्विन। कितना बेटा, 298 केल्विन, 298 केल्विन। और जो f का मान होगा बेटा, f का मान जो रहेगा वो रहेगा हमारा 96,487 कुलाम। लेकिन इसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं, मतलब लगभग मान लेते हैं 96,500। कितना, 96,500 कुलाम। अब इन सभी वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारा E बराबर जाएगा E नॉट माइनस 2.303 गुणा R का मान क्या है 8.314, T का मान है 298 और बट्टे में आ जाएगा हमारा N और गुणा में आ जाएगा 96,500, क्योंकि हमारा आपका मान क्या है 96,500। और यहाँ आ जाएगा log क्यों, क्या आ जाएगा बेटा, log क्यों हो जाएगा। इसकी गुणा भाग करने के बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा E नॉट माइनस के 0.059 बटे में N और यहाँ आ जाएगा log क्यों। क्या आ जाएगा बेटा, log क्यों आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये इसकी और सरल रूप हो गया। क्या हो गया, सरल रूप हो गया बेटा। क्या हो गया, सरल रूप। अब देखो यहाँ पर हमारा n है और क्यों है। अब हम क्यों को समझ लेते हैं कि क्यों क्या होता है। तो देखो जो क्यों होता है हमारा, क्यों होता है हमारा भागफल। क्या होता है बेटा, भागफल। और भागफल कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। देखो भागफल बराबर हम कहते हैं कि भागफल बराबर होता है हमारा, क्यों बराबर होता है हमारा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता। ठीक है बेटा, किसकी, उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। किसकी, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। ये हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या बराबर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और प्रोडक्ट्स। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स। देखो इस बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है सांद्रता, बटे में आ जाएगा हमारा RE रिक्टेंट्स। रिक्टेंट्स क्या होता है बेटा, रिक्टेंट्स होता है हमारा अभिकारक और बड़ा ब्रैकेट लग गया तो क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, तो क्या होगा मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हम इसको समझते हैं एक सामान्य अभिक्रिया से। माना एक सामान्य अभिक्रिया है बेटा, क्या है, सामान्य अभिक्रिया जो है हमारी A कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B,
स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी, ये कोई हमारी सामान्य अभिक्रिया है। अब इसमें हमें क्यों का मान निकालना है, तो क्यों का मान कैसे निकलेगा, क्यों का मान निकलेगा हमारा क्यों बराबर अब उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद मतलब इन दोनों की सांद्रता, मतलब सी कैपिटल सी और इसकी पावर में जो ये है ना सी, ये क्या है बेटा गुणांक है, ये क्या है गुणांक है, मतलब जैसे कैपिटल ए का गुणांक क्या है स्मॉल ए, तो जो गुणांक है वो कहाँ चल जाएगा पावर में चल जाएगा, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी सी, फिर इनटू डी की सांद्रता, तो डी की सांद्रता आएगी तो यहाँ स्मॉल डी आ जाएगा बट्टे में, यहाँ क्या आ जाएगा ए और इसकी सांद्रता, इसकी पावर कितनी हो जाएगी स्मॉल ए, फिर इनटू कैपिटल बी, इसकी पावर कितनी हो जाएगी स्मॉल बी। तो क्यों का मान हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो क्यों का मान आसानी से निकल जाएगा ना, ठीक है बेटा। अब इसको हमें एक सेल के लिए देखते हैं और एक इलेक्ट्रोड के लिए देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोड के लिए बेटा, किसके लिए बेटा, पहले हम इसको एक सेल के लिए देख लेते हैं। भाई हमने डेनियल सेल ले लिया बेटा, कौन सा सेल ले लिया, पहले हम इसको एक सेल के लिए देख लेते हैं। तो सेल हमारे पास है डेनियल सेल, तो डेनियल सेल के लिए हम नष्ट समीकरण देख लेते हैं, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के एक अभिक्रिया है जिसको हम क्या कहते हैं सेल अभिक्रिया। तो सेल अभिक्रिया क्या होगी, ZnS प्लस CO2 प्लस एक्वा, फिर बन क्या रहा था, बन रहा था हमारा Zn2 प्लस एक्वा प्लस CO और सॉलिड, ठीक है। यह कोई समीकरण है, सेल के समीकरण है, कौन से सेल के, डेनियल सेल के समीकरण है। इससे हम निकालते हैं क्यों का मान, मतलब भागफल का मान। तो हमारा क्यों का मान हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता, मतलब इसकी सांद्रता, तो हमारा आएगा Zn2 प्लस एक्वा की सांद्रता और इसके गुणांक है बेटा एक, इसका गुणांक क्या हो जाएगा एक पावर में चल जाएगा, फिर इनटू फिर हमारा कॉपर, कौन सा बेटा सॉलिड, कॉपर क्या है सॉलिड, और इसके भी क्या लगेगा एक, क्योंकि इसका गुणांक भी क्या है एक है, बटे में क्या आएगा, फिर बटे में आएगा जिंक सॉलिड, इसकी पावर कितनी बेटा एक, इनटू फिर आएगा हमारा CO2 प्लस एक्वा, इसकी पावर कितनी आएगी बेटा एक। अब आपको ध्यान रखना है, चूंकि ठोस की सांद्रता बेटा एक होती है, ठोस की सांद्रता एक होती है बेटा, एक होती है, कितनी होती है एक। तो जैसी एक होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, तो CO सॉलिड बराबर एक हो जाएगा बेटा, और Zn सॉलिड बराबर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। तो इनका मान हम इसमें पुट कर देंगे, तो जैसे ही हमारा इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा Zn2 प्लस और बटे में, क्योंकि इसका मान एक हो जाएगा, एक गुणा करने का कोई फायदा ही नहीं है, और बटे में आ जाएगा हमारा CO2 प्लस, और यहाँ पर भी गुणा में क्या आ जाएगा एक आ जाएगा, क्योंकि ठोस की जो सांद्रता होती है उसका मान एक होता है। अब इसको हम इसमें रख देंगे, मतलब किस में रख देंगे सेल अभिक्रिया में, नष्ट समीकरण वाली में। तो हमारा हो जाएगा E बराबर, सॉरी सेल के लिए है ना, तो सेल के लिए हो जाएगा E सेल बराबर E सेल नोट माइनस 0.059 बटे में, देखो यहाँ पर n का मान क्या होगा, n का मान होगा बेटा इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरित की संख्या, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए दिए जा रहे हैं। तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित हो रहे हैं वे इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर हमारा ओनली क्या है CU है, तो यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो हमारा n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2, कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 रख देंगे और लॉग आ जाएगा, क्योंकि जगह हमें क्या रखना है, ऊपर क्या आएगा, ये आएगा, ऊपर आएगा हमारा जिंक 2 प्लस और बटे में क्या आएगा CO2 प्लस। तो ये आ जाएगी हमारी एक डेनियल सेल के लिए नष्ट समीकरण बेटा, किसके लिए, डेनियल सेल के लिए हमारी नष्ट समीकरण किसके लिए आ गई बेटा, डेनियल सेल के लिए हमारी नष्ट समीकरण आ चुकी है। अब हम एक इलेक्ट्रोड के लिए देख लेते हैं, इलेक्ट्रोड के लिए बेटा, इलेक्ट्रोड के लिए
तो इलेक्ट्रोड के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोड के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा Cu2 प्लस एक्वा है और ये दो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके बना क्या रहा है, Cu सॉलिड बना रहा है बेटा। क्या बना रहा है, Cu सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या का मान निकालेंगे, तो क्या का मान कितना होगा, क्या का मान होगा हमारा उत्पाद मतलब बड़ा ब्रैकेट Cu सॉलिड और बटे में हमारा ये Cu2 प्लस एक्वा, क्या आएगा, एक्वा। देखो इलेक्ट्रॉन ठोस ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हम रखने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना ये अभिकारक में, तो इनका मान एक ही होता है, तो एक से गुणा करके कोई फायदा नहीं है, तो हमारा ये आ जाएगा। अब देखो सॉलिड में हमारा जो क्या होता है, तो इसका मान तो एक हो जाएगा, ऊपर तो एक हो जाएगा ना, नीचे कितना आ जाएगा, Cu2 प्लस, कितना आ जाएगा, Cu2 प्लस। अब इसके लिए नष्ट समीकरण क्या होगी, इसके लिए नष्ट समीकरण होगी E बराबर E0 माइनस 0.059 और लॉग और 1 बटा क्या हो जाएगा बेटा, 1 बटा क्या हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट Cu2 प्लस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक इलेक्ट्रोड के लिए बेटा, किसके लिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए, किसके लिए होगा, एक इलेक्ट्रोड के लिए होगा। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। n जैसे हमारे पास कोई इक्वेशंस है, कोई हमारी इक्वेशन है, इक्वेशंस है हमारी Ni2 प्लस, ठीक है, और ये होता है हमारा लवण सेतु। ये क्या होता है, हमारा लवण सेतु Ag प्लस और Ag सॉलिड। ये एक्वा है बेटा, ये क्या है, एक्वा है, ये हमारा क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ये कोई हमारा सेल है, सेल अभिक्रिया है, तो इसमें n का मान क्या होगा, तो n का मान निकालने के हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा Ni सॉलिड से किस में परिवर्तित हो रहा है, एक्वा में, मतलब Ni2 प्लस आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और उस साइड क्या हो रहा है, उस साइड Ag 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके हमारा Ag सॉलिड बना रहा है। क्या बना रहा है, Ag सॉलिड, ये Ag एक्वा है बेटा। अब देखो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं। यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसको हमें कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हमें 2 से गुणा करनी होगी बेटा। किससे, 2 से गुणा। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 Ag हो जाएगा प्लस यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 Ag, क्या हो जाएगा, 2 Ag। अब यदि मैं इसको और इस वाली इक्वेशन को जोड़ूं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले, है ना। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो n का मान आएगा बेटा, हमारा जो n का मान आएगा वो आएगा 2। कितना आएगा बेटा, n का मान 2 आएगा। कितना आएगा, n का मान 2 आएगा। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि भैया देखो यहाँ पर Ni2 प्लस है, यहाँ पर Ag प्लस है, तो यहाँ n का मान क्या होगा, तो n का मान यहाँ पर 2 होगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब इसको बैलेंस करना था। यहाँ पर 2 है ना, यदि यहाँ पर 3 होता तो 3 से गुना करते, यहाँ पर 4 होता तो 4 से गुना करते, ठीक है। और वही क्या होता है, उसका n का मान होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारी ये नष्ट समीकरण यहाँ पर खत्म हो जाती है, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा सब कुछ, है ना। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया, इसमें कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाया, डिस्कस किया है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।